हेलो गाइस, तो मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए न्यू मूवी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बढ़ते हैं मूवी में बिना देरी किए। मूवी के स्टार्टिंग में हमारे फीमेल मेन लीड टेंशन को दिखाया जाता है, जो अपने हस्बैंड जाओ टाओ के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी और उसे अपनी ड्रेस दिखा रही थी। तभी जाओ टाओ पीछे से जोर से टेंशन के सर पर मार देता है, जिससे टेंशन के सर से खून आने लगता है और वह हैरानी से उससे पूछने लगती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तभी वहाँ पर जाओ टाओ की माँ जाओ क्यों भी आ जाती है और कहने लगती है कि तुम्हारी कॉल की वजह से मेरा बेटा ली क्विन से नहीं मिल पाया। जाओ टाओ जोर से टेंशन को थप्पड़ मारता है और उसका गला पकड़ते हुए कहने लगता है कि तुमने मुझे कॉल कर कर क्यों बुलाया। मैंने 5 साल लिन क्विन का वेट किया और तुम्हारी वजह से वह चली गई। अगर तुम मुझे कॉल कर कर नहीं बुलाती तो मैं अभी लिन क्विन के साथ होता। टेंशन रोती हुई कहने लगती है कि अगर मैं तुम्हें कॉल कर कर नहीं बुलाती तो तुम कभी भी अपनी मॉम को नहीं देख पाते। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी और हॉस्पिटल में सर्जरी के लिए तुम्हारे साइन ज़रूरी थे। शाओक्वी चिल्लाती हुई कहने लगती है कि मैं बस नाटक कर रही थी तुम्हें डिले करने के लिए और तुमने मेरे ही बेटे को बुला लिया। अगर तुम ऐसा कुछ नहीं करती तो मुझे ब्रेन हैमरेज का अटैक नहीं आता। सब कुछ तुम्हारी ही गलती की वजह से हुआ है। लिन क्विन चली गई और दोबारा कभी भी वापस नहीं आने वाली। टेंशन ये सुनकर हैरान हो जाती है। मैंने आप लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया, इवन अपनी कंपनी के शेयर्स भी आपके नाम कर दिए और आप लोग मुझसे झूठ बोल रहे हैं। आप लोग ऐसे मुझे क्यों ट्रीट कर रहे हैं। जाओकी कहने लगती है क्योंकि हम तुम्हारी प्रॉपर्टी चाहते थे। मैंने कभी भी तुम्हें अपनी डॉटर इन लॉ नहीं माना। स्टार्टिंग से एंड तक मेरी बस एक ही डॉटर इन लॉ थी, वह लिक्वी है, पर अब वह भी चली गई। सब तुम्हारी ही गलती से हुआ है। जाओ टाओ खींचकर टेंशन को लात मारता है और कहने लगता है कि अगर पैसों की बात नहीं होती तो मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करता और लिंक्वी को ब्रेकअप नहीं करता। 5 साल मैंने तुम्हारे साथ अपने बर्बाद कर दिए। ये सुनकर टेंशन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और जाओ टाओ से लड़ने लगती है और इसी लड़ाई झगड़े में उसके सर पर लग जाती है और वह मर जाती है। ये देखकर जाओक्वी और जाओ टाओ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि पनौती टली। फिर दिखाया जाता है अचानक से टेंशन की आंखें खुलती है। वह खुद को जिंदा देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और समझ जाती है कि उसका रीबॉर्न हुआ है। वह फौरन आज की तारीख देखती है और उसे याद आता है कि आज ही के दिन मेरी सासू माँ बीमार होने का नाटक करने वाली है और अस्पताल में एडमिट होने वाली है। तभी वहाँ पर जाओ टाओ तैयार होकर आ जाता है और कहने लगता है कि मैं कुछ काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम मॉम का ख्याल रखना, और वहाँ से चला जाता है। टेंशन डिसाइड करती है कि मैं इस बार इन लोगों को नहीं छोड़ूंगी और अपना रिवेंज लेकर रहूंगी। वह वहाँ से उसके पीछे जाने लगती है। तभी जाओक्वी बीमार होने का नाटक करने लगती है, पर इस बार टेंशन को पता था कि वह नाटक कर रही है, तो वह भी अपना नाटक कंटिन्यू करती हुई उसकी चिंता जताने लगती है और उसे हॉस्पिटल ले जाती है। जाओक्वी डॉक्टर शाओलिन से कहने लगती है कि उसे किसी भी तरीके का शक नहीं होना चाहिए, तो शाओलिन कहने लगता है कि मैं ऐसा ही करूंगा जैसा आप कह रहे हैं, पर मुझे 5 लाख चाहिए। जिसे सुनकर जाओक्वी मान जाती है और कहने लगती है कि तुम मेरे बेटे के साथ ही बड़े हुए हो और तुमने हमारा बहुत साथ दिया है, तो हम तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। तो शाओलिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि आप चिंता मत कीजिए और वहाँ से चला जाता है। टेंशन शाओलिन से पूछती है कि मेरी सासू माँ कैसी है, तो शाओलिन कहने लगता है कि पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, आपको यहीं रहकर उनका अच्छे से ख्याल रखना होगा, कभी भी आपकी ज़रूरत पड़ सकती है, और वहाँ से चला जाता है। टेंशन सोचने लगती है कि पहले भी ऐसा ही हुआ था, इसने भी उनका साथ दिया था, पर इस बार इसे भी सज़ा मिलेगी। और वार्ड के अंदर जाकर जाओक्वी को खाना खिलाने की कोशिश करती है, पर जाओक्वी वहाँ पर भी हंगामा स्टार्ट कर देती है कि मेरी बहू मुझे मारने की कोशिश कर रही है, जहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। टेंशन सभी को वहाँ से निकालती हुई कहती है कि इनको इमोशनल अटैक आया है, तो आप लोग यहाँ पर मत खड़िए, और सभी को वहाँ से भगा देती है। टेंशन जाओक्वी के पास जाते हुए कहती है कि अब ये नाटक बंद करो। जाओक्वी तो हैरान हो जाती है और भड़क जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, मेरे बेटे को आने दो, मैं सब उसे बताऊंगी।
टेंशन कहने लगती है कि तुम्हारा बेटा नहीं आने वाला क्योंकि वह अभी लिंक्विक के पास है और मुझे पता है कि तुम अभी नाटक कर रही हो। पर क्या होगा अगर तुम्हारा ये नाटक सच हो जाए और तुम सच में बीमार पड़ जाओ। जाओक्यू गुस्से में कहने लगती है, तुम मुझे बद्दुआ दे रही हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं अपने बेटे को कहूंगी कि तुम्हें डिवोर्स दे दे। टेंशन अपने फ़ोन में टाइम देखती है और उसे याद आता है कि 1 मिनट के बाद उसकी सासू माँ को ब्रेन हेमरेज का अटैक आने वाला है और वह काउंटडाउन स्टार्ट कर देती है, जिसे देखकर जाओक्यू हैरान हो जाती है। तभी उसे खून की उल्टी होती है। टेंशन कहती है कि तुम्हें पता है, मुझे ये सब कैसे पता है कि तुम बीमार होने वाली हो, क्योंकि पिछले जन्म में तुमने मुझे मारा था और अब तुम्हारी बारी है। और नाटक करते हुए डॉक्टर को बुलाने लगती है। शाओलिन नाटक करते हुए जाओक्यू को चेक करता है। तभी उसे पता चलता है कि जाओक्यू सच में बीमार हो गई है। वह फौरन टेंशन को कहता है कि तुम तुरंत जाओट्याओ को कॉल कर बुला लो क्योंकि इन्हें सर्जरी की ज़रूरत है। और हॉस्पिटल पॉलिसी के अकॉर्डिंग सर्जरी के लिए फैमिली के साइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और टेंशन जाओट्याओ को कॉल कर फ़ोन स्पीकर पर रख देती है। वहीं जाओट्याओ ली क्विंग के साथ था। जैसे ही टेंशन का कॉल आता है वह उसे देखकर रिसीव नहीं करता, तो ली क्विंग कहने लगती है कि तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो, क्या पता उन्हें कोई ज़रूरी काम होगा। तो जाओट्याओ कहने लगता है कि मुझे तुम्हारे से ज़्यादा ज़रूरी कोई भी अभी काम नहीं है। जब बार बार कॉल आने लगती है तो जाओट्याओ कॉल उठा लेता है। टेंशन कहने लगती है कि मॉम बहुत ज़्यादा बीमार हो गई है, तुम जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ, उन्हें सर्जरी की ज़रूरत है, इस वजह से तुम्हारे साइन की ज़रूरत पड़ेगी। जाओट्याओ कहता है कि जब मैं घर पर था तब तो मॉम बिल्कुल ठीक थी, अब वह हॉस्पिटल कैसे पहुंच गई। तुम अपना नाटक बंद करो, अब दोबारा मुझे कॉल मत करना, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। और कॉल कट कर देता है। शाओलिन तो बहुत ज़्यादा चिंता में आ जाता है क्योंकि अब उसका करियर भी रिस्क में आ चुका था। वह टेंशन को कहने लगता है कि यह बास्टर्ड फ़ोन कैसे कट कर सकता है, जल्दी तुम इसे दोबारा कॉल करो क्योंकि बिना इसके साइन के हम सर्जरी स्टार्ट नहीं कर सकते। शिन तो मन ही मन में बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही थी, पर दोबारा जाओट्याओ को कॉल करती है। जाओट्याओ उस पर भड़क जाता है कि मेरे लिए अभी इससे ज़्यादा ज़रूरी कोई भी नहीं है, मुझे नहीं मतलब कि मॉम बीमार है या नहीं। अगर मेरी ये इम्पोर्टेंट मीटिंग छूटी और इससे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें घर आकर जिंदा मार दूंगा, अब मुझे दोबारा कॉल मत कर देना। और कॉल कट कर देता है। शिन नाटक करते हुए शाओलिन से कहने लगती है कि मेरी सासू माँ को प्लीज बचा लो, क्यों ना आप ही जाओट्याओ को कॉल कर यहाँ पर बुला लो, क्या पता वह आपकी बात मान ले। तो शाओलिन फौरन जाओट्याओ को कॉल करता है कि आंटी सच में बीमार है और उन्हें सर्जरी की ज़रूरत है, बिना तुम्हारे साइन के हम सर्जरी स्टार्ट नहीं कर सकते। जाओट्याओ कहने लगता है कि तुम्हें मॉम ने सिर्फ टेंशन के सामने नाटक करने के लिए कहा है, मेरे सामने नहीं। तुम्हें तुम्हारे 5 लाख मिल जाएंगे और तुम अपना नाटक जारी रखो। अगर वहाँ कुछ हुआ भी तो तुम डॉक्टर हो, तुम सबको संभाल सकते हो, तो दोबारा मुझे कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम में हूँ। और कॉल कट कर देता है। शाओलिन को तो समझ ही नहीं आता कि अब वह क्या करे और वह बहुत ज़्यादा डरने लगता है कि मैंने झूठ बोलकर इन्हें एडमिट कर दिया, अगर किसी को पता चल गया कि ये सच में बीमार हो गई और मर गई तो मेरी जॉब तो रिस्क में आ जाएगी। और वह टेंशन से कहने लगता है कि मैं ऑपरेशन की तैयारी करता हूँ और तुम फटाफट जाओट्याओ से कांटेक्ट करने की कोशिश करो और उसे यहाँ बुलाकर साइन करवाने की कोशिश करो, तभी हम ऑपरेशन स्टार्ट कर पाएंगे। शाओलिन जाओक्यू को वहाँ से ले जाता है। शिन सोचने लगती है कि पिछली बार तुमने मुझे सब जगह से ब्लॉक कर दिया था, पर फिर भी मैंने सब जगह से कोशिश कर और अपनी जी जान लगाकर तुम्हें वापस बुलाया, पर तुम्हारे हॉस्पिटल आने की वजह से ली क्विन अब्रॉड चली गई और तुमने सब चीज़ का दोष मुझ पर लगा दिया और मेरे साथ ही चीट किया। पर इस बार मैं ली क्विन को तुम्हारे साथ रहने दूंगी और इस बार तुम्हारी मॉम की डेथ की वजह तुम खुद बनोगे। इस बार मैं तुम्हें बुलाने की बिल्कुल कोशिश नहीं करूंगी। तभी वहाँ पर शाओलिन आता है और उससे पूछता है, तो टेंशन कहने लगती है कि उसने मुझे सब जगह से ब्लॉक कर दिया, अब मैं उससे कांटेक्ट कैसे करूं, प्लीज़ आप ही कुछ बताइए, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तभी नर्स आकर बताती है कि जाओक्यू की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, जिसे सुनकर शाओलिन तो अपना सर पकड़ लेता है और टेंशन फौरन नाटक करते हुए अंदर जाती है और रोने लगती है और कहती है कि मैंने तो तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश की, पर तुम्हारा बेटा ही तुम्हें बचाना नहीं चाहता, तो मैं क्या कर सकती हूँ।
मैंने पिछली बार तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के लिए बहुत कुछ किया, पर तुम उसके बिल्कुल भी लायक नहीं हो। पर अब जो मेरा है, मुझे सब कुछ वापस चाहिए। और जाओक्यू के थंबप्रिंट अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट में ले लेती है। जाओक्यू दुनिया छोड़ देती है। शिन फौरन जाकर शाओलिन को रोते हुए बताने का नाटक करती है। शाओलिन फौरन अंदर आकर जाओक्यू को चेक करता है। शिन जाओक्यू के फ़ोन से जाओट्याओ को मैसेज करती है कि बेटा, मैंने सब कुछ तैयार कर दिया है और टैंग को तुम्हारी लाइफ से दूर करने का पूरा प्लान बना लिया है। तुम 3 दिन के बाद ली क्विन को लेकर घर पर आओ। मैंने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज रखा है। शिन मैसेज कर अंदर जाती है, जहाँ पर शाओलिन सोच रहा था कि अगर हॉस्पिटल वालों को पता चल गया कि ये सब मेरी वजह से हुआ है तो मैं उम्र भर जेल में चक्की पीसूंगा, और वहाँ से भागने की तैयारी में था। तभी शिन उससे कहने लगती है, 3 दिन के बाद मैंने अपनी सासू माँ का फ्यूनरल रखा है। मेरे हस्बैंड फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप ये सब संभालें, क्योंकि आप मेरे हस्बैंड के साथ बड़े हुए हैं और मेरी मदर आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करती थी और आप ही उनके डॉक्टर भी थे। शाओलिन थोड़ा सोच में पड़ जाता है। तभी शिन उससे कहती है, आप क्या सोच रहे हैं? क्या आप कुछ मुझसे छुपा रहे हैं? तो मुझे बता सकते हैं। शाओलिन बहुत ज़्यादा डर जाता है और फौरन शिन को हाँ कह देता है, जिसे देखकर शिन मुस्कुराने लगती है। वहीं जाओट्याओ ली क्विन को मना रहा था, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो ली क्विन कहने लगती है कि तुम पहले से शादीशुदा हो, जिसे सुनकर जाओट्याओ उससे कहने लगता है कि 5 साल पहले मैंने उससे शादी की, पर इन 5 सालों में मैंने बस उसे बर्दाश्त किया है। मैं बस अपनी पूरी जिंदगी में तुमसे ही प्यार करता हूँ। जल्द ही मॉम उसे घर से बाहर निकाल देगी और हम दोनों शादी कर लेंगे। और उसे रिंग देकर प्रपोज करता है, जिसे देखकर ली क्विन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी जाओट्याओ को जाओक्यू का मैसेज आता है, जिसे देखकर वह तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ली क्विन को गले लगाते हुए कहने लगता है कि मॉम ने शिन को घर से बाहर निकालने का तरीका ढूंढ लिया है। अब मैं तुम्हें 3 दिन के बाद ढोल नगाड़ों के साथ अपने घर लेकर जाऊंगा। फिर फ्यूनरल का दिन दिखाया जाता है, जहां पर सभी रिश्तेदार पहुंचे हुए थे और शिन को कंफर्ट दिलाकर शांत कर रहे थे और जाओट्याओ के बारे में कह रहे थे कि मुझे नहीं पता था कि वह ऐसा इंसान निकलेगा। उसका फोन भी बंद आ रहा है, वह अपनी मदर के फ्यूनरल में ही गायब है। वहीं शाओलिन को चिंता हो रही थी, इस वजह से वह जल्दी जल्दी फ्यूनरल खत्म करने की सोच रहा था और कहता है कि जल्दी जल्दी हम फ्यूनरल खत्म कर देते हैं। तो शिन कहने लगती है कि मैं चाहती हूँ कि आखिरी समय में मेरे हस्बैंड अपनी मॉम को देखें, इसीलिए मैं उनका इंतजार करूंगी। जिसे सुनकर शाओलिन परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि अगर वो आ गया तो यहाँ पर तमाशा स्टार्ट कर देगा, जिससे मैं प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा और शायद हॉस्पिटल वालों को भी पता चल जाए, इसीलिए मैं जल्दी से इसे खत्म कर यहाँ से भाग जाता हूँ। तभी ढोल नगाड़ों के साथ जाओट्याओ ली क्विन को लेकर घर पहुँच जाता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, ये क्या कर रहा है। जाओट्याओ तो बहुत ज्यादा मजे में था और डांस भी कर रहा था कि आप लोग सभी यहाँ पर हमारे सेलिब्रेशन के लिए आए हैं, आज का दिन बहुत ज्यादा अच्छा है। तभी उसकी नजर शिन पर पड़ती है और वह उसे देखकर कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और मेरी मॉम कहाँ पर है। टेंशन फौरन जाओट्याओ के पास आकर नाटक स्टार्ट कर देती है कि मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही, जिसे सुनकर जाओट्याओ हैरानी से उससे कहता है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो। तो शिन उसका फ्यूनरल दिखाती है, जिसे देखकर जाओट्याओ परेशान हो जाता है कि ये सब यहाँ पर क्या चल रहा है। मेरी मदर जिंदा है और तुम ये सब कर कर उन्हें कर्स करना चाहती हो। और शिन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तो सभी रिश्तेदार उसे रोक लेते हैं और समझाते हैं कि ये सब सच है और तुम उनके फ्यूनरल पर ये सब ढोल नगाड़े लेकर आए हो, तुम एक नंबर के बकवास इंसान हो। जिसे सुनकर जाओट्याओ शिन पर भड़क जाता है कि जरूर आप लोगों को इस शिन ने ही बताया होगा, ये एक नंबर की झूठी इंसान है, मैं इसे सबक सिखा कर रहूंगा। शिन नाटक करते हुए कहने लगती है कि मैं झूठ क्यों बोलूंगी, चाहे आप शाओलिन से पूछ सकते हो ये सब सच है कि नहीं है। जिसे सुनकर जाओट्याओ फौरन गुस्से में शाओलिन के पास जाता है और उससे कहने लगता है कि मुझे एक्सप्लेन करो। तो शाओलिन बताता है कि ये सच है, अब वह नहीं रही। जिसे सुनकर जाओट्याओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह शाओलिन की पिटाई स्टार्ट कर देता है। जाओट्याओ तो बौखला जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, उसकी मॉम तो बिल्कुल हेल्थी थी, तो अचानक से वह कैसे मर सकती है।
ली क्विन शिन से कहने लगती है कि तुमने ये क्या तमाशा लगा रखा है, मरना कोई मजाक नहीं है जो तुमने नकली फ्यूनरल यहाँ पर बैठाया हुआ है। शिन उसे ना पहचानने का नाटक करती है। तभी जाओ ट्याओ उसके सामने आते हुए कहता है कि मैंने इसे शादी के लिए प्रपोज किया है और नेक्स्ट मंथ हम शादी करने वाले हैं और मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। जिसे सुनकर शिन बहुत ज्यादा हैरान होने का नाटक करती है और कहने लगती है कि ये सब तुम इसीलिए कह रहे हो ना क्योंकि मॉम की डेथ हो गई है, प्लीज मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है। सभी रिश्तेदार जाओ ट्याओ को गुस्सा करने लगते हैं कि तुमने ये क्या तमाशा लगा रखा है, अभी तुम्हारी मॉम की चिता को शांति भी नहीं मिली और तुम अपनी वाइफ को छोड़कर किसी और से शादी करने का प्लान बना रहे हो। शिन ने तुम्हारी मॉम के फ्यूनरल के लिए कितनी सारी तैयारी कर रखी है और तुम ऐसा कर रहे हो उसके साथ। अच्छा ही है वह ये सब देखने से पहले मर गई। जिसे सुनकर जाओ ट्याओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह वहां पर तोड़फोड़ स्टार्ट कर देता है कि ये सब झूठ है और उनके अस्थियों का पोट भी फोड़ देता है। सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। शिन अस्थियां इकट्ठी करते हुए नाटक करते हुए कहने लगती है, मॉम मैं आपकी अस्थियां भी नहीं बचा पाई, मैंने बहुत कोशिश की। ली क्विन शिन के पास आकर कहने लगती है कि तुम ये सब इसीलिए कह रही हो ना कि जाओ ट्याओ को डिवोर्स ना देना पड़े, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं तो तुम हमारे बीच से हट जाओ और ऐसा तमाशा मत करो। तभी एक आंटी खींचकर जाओ ट्याओ का थप्पड़ मार देती है और कहने लगती है कि तुम जैसे बेटे से ना होना बेहतर है। अभी तुम्हारी मॉम ऊपर से ये सब देख रही होगी, उसे तुम कितना ज़्यादा अपमानित कर रहे हो। जाओ ट्याओ कहने लगता है कि आप सभी को ये बेवकूफ़ बना रही है, मैं इसकी रग रग से वाकिफ़ हूँ। अगर आपने फिर से मेरी मॉम को मरा हुआ बताया तो मैं ये सब जला दूंगा। और वहाँ पड़ा सारा सामान जलाने लगता है, इवन अपनी मॉम की फ़ोटो भी जला देता है। शिन उसे देखकर मन ही मन में मुस्कुराती है और सोचती है कि अब तुम जिंदगी भर अपने इस काम के लिए अपने आप को कोसोगे। जाओ ट्याओ शिन से कहने लगता है कि अगली बार तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा और ली क्विन का हाथ पकड़कर कहता है कि चलो हम हॉस्पिटल में मॉम को देखकर आते हैं और उसके साथ जाने लगता है। तभी शिन उसे रोकती है और उसे जाओ क्यू की डेथ सर्टिफिकेट दिखाती है, जिसे देखकर जाओ ट्याओ के तो होश उड़ जाते हैं और वह कहने लगता है कि तुम झूठ बोल रही हो ना, मेरी मॉम नहीं मर सकती। शिन कहने लगती है कि तुम शाओलिन से पूछ सकते हो, वह जा चुकी है। जाओ ट्याओ गुस्से में शाओलिन के पास जाता है और कहता है कि मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करो, क्या चल रहा है यहाँ पर। शाओलिन कहने लगता है कि हाँ वह सच में जा चुकी है। जाओ ट्याओ कहने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वह तो तुम्हारे पास थी ना, तुमने ही जरूर कुछ किया होगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें जेल तक पहुंचा कर रहूंगा। और कॉल करने लगता है। तभी शाओलिन फोन फोड़ देता है और कहने लगता है कि तुम्हारी मॉम सिर्फ तुम्हारी वजह से मरी है, हम लोगों ने तुम्हें कॉल करने की कितनी कोशिश की और तुम्हें बताया कि उन्हें ब्रेन हैमरेज का अटैक आया है, इसीलिए उन्हें सर्जरी की ज़रूरत है और तुम्हारे साइन की ज़रूरत पड़ेगी, पर तुमने आने से साफ साफ मना कर दिया। तुमने और तुम्हारी मॉम ने टेंशन को फंसाने के लिए ये सब नाटक खेला। तुम्हारी मॉम ने शिन को रोकने के लिए खुद का बीमार होने का नाटक किया कि तुम आराम से जाकर ली क्विन से जाकर मिल सको। तुम दोनों ने मुझसे वादा किया था कि मुझे 5 लाख दोगे, इस वजह से मैं तुम्हारा साथ दे रहा था, पर अचानक से उसे ब्रेन हैमरेज का अटैक आ गया और वह मर गई। हमने तुम्हें बुलाने की कितनी कोशिश की कि फैमिली के साइन की ज़रूरत पड़ेगी सर्जरी के लिए, पर तुमने साफ साफ मना कर दिया। तो तुम्हारी मदर सिर्फ तुम्हारी वजह से मरी है और तुम मुझे जेल पहुंचाना चाहते हो। ये सब सुनकर जाओ ट्याओ के तो होश उड़ जाते हैं और शिन नाटक करने लगती है कि तुम मुझे धोखा दे रहे थे और ली क्विन के पास जा रहे थे और तुम्हारी मॉम इसमें तुम्हारा साथ दे रही थी। ये सब सुनने से अच्छा तो मैं मर जाती, और मरने का नाटक करने लगती है। तभी अंकल उसे रोककर समझाते हैं और आंटी जोर से जाओ ट्याओ के लात मारती है और कहने लगती है, जो इंसान तुमसे दिल से प्यार करता है तुम लोग मिलकर उसे धोखा दे रहे थे, तुम लोग इंसान कहलाने के लायक ही नहीं हो। जाओ ट्याओ शिन से कहने लगता है कि तुम तो मेरी वाइफ हो, तुम तो साइन कर सकती थी ना, तो तुमने साइन क्यों नहीं किया। तो शिन कहने लगती है कि बेशक हम 5 साल से शादीशुदा हैं, पर अभी तक हमने अपना मैरिज सर्टिफिकेट नहीं लिया है। जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। सभी लोग शिन की तरफ से बोलने लगते हैं कि तुम इतने सालों से सफ़र कर रही हो, तुम ऐसे इंसान से कैसे प्यार कर सकती हो। जाओ ट्याओ तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है और अपनी मॉम की अस्थियों को इकट्ठा करने लगता है। ली क्विन शिन के पास जाकर कहने लगती है कि 2 दिन हो गए, तुमने अभी तक जाओ ट्याओ को क्यों नहीं बताया कि उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है। माना तुम उससे नफरत करती हो, पर जाओ ट्याओ की मॉम की बात अलग है, तुम ऐसे उसे जिंदगी भर रिग्रेट में कैसे डाल सकती हो।
जिसे सुनकर सभी लोग लिन क्विन को ही बोलने लगते हैं कि तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली, अब तुम सारा दोष टेंशन पर ही लगा रही हो, तुम तो यहाँ रहना ही डिजर्व नहीं करती। और उसे जाने के लिए कहने लगते हैं। ली क्विन जाओ टाओ के पास जाकर उसे सहानुभूति देने लगती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। जाओ टाओ गुस्से में लिन क्विन का ही गला पकड़ लेता है और कहने लगता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं होता तो शायद मेरी मॉम जिंदा होती। ली क्विन भी कहने लगती है कि इसमें मेरी क्या गलती है, तुम ही मेरे पीछे पीछे घूम रहे थे और अभी सारा दोष मुझ पर लगा रहे हो, तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो। जाओ टाओ कहने लगता है कि मेरी मॉम ने 5 साल तक तुम्हारा इंतजार किया है, तुम उन्हें अब्रॉड जाने की धमकी दे रही थी, इस वजह से मुझे तुम्हारे पीछे आना पड़ा, इसमें सारी गलती तुम्हारी है। और कसकर उसका गला दबाने लगता है, जिसे देखकर शिन नाटक करते हुए सबको कहने लगती है कि प्लीज मेरे हस्बैंड को रोको वरना वह खून कर देगा और उसे जेल हो जाएगी, प्लीज उसे रोको। कोई भी जाओ टाओ को रोक नहीं पाता, जिससे गुस्से में शिन एक चाकू निकालती है और कहती है कि तुम इसे मारना ही चाहते हो ना तो अच्छी से मार दो, और चाकू उनके पास फेंक देती है। जाओ टाओ ली क्विन को धमकी देता है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ली क्विन वहां से भाग जाती है। जाओ टाओ अपने घुटने पर आ जाता है और शिन से माफी मांगने लगता है। शिन कहती है कि जब मैं तुम्हें बता रही थी तब तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे धोखा भी दिया, चलो हम डिवोर्स ही ले लेते हैं। जिसे सुनकर जाओ टाओ हैरान हो जाता है और उसे पकड़कर माफी मांगने लगता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे एक चांस दे दो, ये सब मुझसे अनजाने में हो गया। तो शिन कहने लगती है कि चाहे अनजाने में हो या जानबूझकर, पर तुमने बुरा काम किया है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। सभी लोग शिन को समझाने लगते हैं कि तुम्हारी शादी को 5 साल हो गए तो तुम इसे एक चांस दे ही दो। शिन सोचने लगती है कि तुम्हारे बारे में मैं अच्छे से जानती हूँ, पर मैं अभी इतनी जल्दी ये सब नहीं खत्म करना चाहती, अभी तो तुम्हारी सजा बाकी है, और उसे माफ कर देती है। जाओ टाओ तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि अब मैं जिंदगी भर तुम्हें खुश रखूंगा। वहीं शाओलिन वहां से भागने के चक्कर में था, तभी पुलिस वहां पर आ जाती है और शाओलिन को पकड़ लेती है कि तुमने मेडिकल रिपोर्ट में धांधली की है जिसकी वजह से किसी की जान चली गई। शाओलिन कहने लगता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और जाओ टाओ को उसकी मदद करने के लिए कहता है। तो जाओ टाओ पुलिस को ही कहने लगता है कि इसकी वजह से मेरी मॉम की डेथ हो गई, इसे जल्दी से यहाँ से ले जाओ और सख्त से सख्त सजा दिलाओ। पुलिस उसे वहां से ले जाती है। शिन और जाओ टाओ बहुत ज्यादा खुशी खुशी वहां से जाने लगते हैं। तभी जाओ टाओ को कॉल आती है। जैसे ही वह स्क्रीन में अपनी मॉम का नाम देखता है वह हैरान हो जाता है और वहां से एक्सक्यूज मी कर चला जाता है। शिन तो उसे देखकर मुस्कुराने लगती है कि शो अब स्टार्ट हो चुका है और किसी को कॉल कर कहती है कि काम अच्छे से करना। जाओ टाओ हैरानी से कॉल रिसीव करता है। दूसरी तरफ से जाओ क्यू की आवाज़ सुनकर वह बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसे ही सुनाने लगता है कि तुमने क्या मुझे बेवकूफ़ समझा है, मेरी मॉम की डेथ हो चुकी है। जाओ क्यू जाओ टाओ के बारे में बताने लगती है, जिसे सुनकर जाओ टाओ को भरोसा हो जाता है और जाओ क्यू उसे कहने लगती है कि मैंने डेथ का नाटक टैंग शिन को फंसाने के लिए किया है, वह बहुत ज़्यादा चालाक है, तुम मेरा साथ दो जिससे हम टैंग शिन के सारी कंपनी के शेयर्स और प्रॉपर्टी ले लेंगे। सबसे पहले तुम लॉयर वैंग फेंग के पास जाओ, मैंने उससे सारी बात कर ली है, वह हमारी टैंग शिन की कंपनी हड़पने में मदद करेगा और उसे बेदखल कर देगा। तब तक तुम टैंग शिन से बहुत अच्छे से बिहेव करना और हम ये मरने का नाटक जारी रखेंगे। तो शाओ टाओ हाँ कह देता है। शाओ क्यू कॉल कट कर देती है और शाओ टाओ बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। शिन लॉयर वांग फांग को डॉक्यूमेंट देती हुई कहती है कि पेपर वर्क अच्छे से करना। वांग फांग उसे हाँ कहता है। फिर दिखाया जाता है ली क्विन बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और कहती है कि अगर जाओ टाओ के पास इतने सारे पैसे नहीं होते तो मैं कभी भी दोबारा उसके पास नहीं आती, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे डंप करने की। तभी वहाँ पर जाओ टाओ फूलों के साथ पहुँच जाता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है। ली क्विन सोचती है कि ये एटीएम कार्ड कभी भी मुझसे दूर नहीं जा सकता और गुस्सा होने का नाटक करने लगती है। जाओ टाओ कहता है कि मैं तुम्हें मनाने के लिए यह नेकलेस लेकर आया हूँ जो बहुत ज़्यादा महंगा है, जिसे देखकर ली क्विन के मन में लालच आ जाता है। वह फिर भी गुस्सा दिखाते हुए कहने लगती है कि तुमने मेरा दिल दुखाया है और ये नेकलेस उसके लिए काफ़ी नहीं है। जाओ टाओ कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ और उसे बताने लगता है कि मॉम जिंदा है, हम ये बस नाटक कर रहे हैं जिससे हम जल्द से जल्द उसकी कंपनी के सारे शेयर्स ले सकें और शिन को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल सकें।
उसके बाद मैं तुम्हें अपनी वाइफ बना लूंगा। मेरे लिए सिर्फ तुम ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, मैं बस तुमसे ही प्यार करता हूँ। जिसे सुनकर लिंकी खुश होती हुई नेकलेस उठा लेती है और कहने लगती है कि ये काफी नहीं है और उसे अपनी डिमांड बताने लगती है। जाओ ट्याओ उससे कहने लगता है कि हाँ, मैं तुम्हें और भी बहुत कुछ दिला दूंगा। वहीं एक आदमी उन दोनों की फोटो खींचकर शिन को भेज देता है, जिसे देखकर शिन के फेस पर स्माइल आ जाती है और वह लॉयर वांग फेंग को कॉल कर कहती है कि अब आपका बारी है। लॉयर जाओ ट्याओ और लिंग क्विंग के पास पहुंच जाता है और उसे डॉक्यूमेंट देते हुए कहता है कि तुम्हारी मॉम ने सब कुछ मुझे बता दिया है। यह डॉक्यूमेंट पहले तुम्हें साइन करने होंगे। ये तुम्हारी प्रॉपर्टी को सिक्योर कर देगा और जो भी शेयर्स तुम्हारे पास है हमेशा अब तुम्हारे पास ही रहेंगे। अब तुम इस पर साइन कर दो। तुम्हारी मॉम ने पहले ही इसमें थंबप्रिंट लगा दिए हैं। यह वही डॉक्यूमेंट थे जो शिन ने जाओ क्यू से पहले ही थंबप्रिंट करवा दिए थे। जाओ ट्याओ उस पर साइन कर देता है तो लॉयर कहने लगता है कि हमें इस पर एक गारंटर की भी ज़रूरत होगी जिससे आप अपनी प्रॉपर्टी शेयर कर सके। जाओ ट्याओ कहने लगता है कि मैं अभी गारंटर कहाँ से लेकर आऊँ। लॉयर कहने लगता है कि आप ली क्विन से साइन करवा सकते हैं। जिसे सुनकर ली क्विन के फेस पर स्माइल आ जाती है और वह सोचने लगती है कि अब जाओ ट्याओ की प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मेरे पास होगा और वह फौरन मान जाती है। जाओ ट्याओ तो सोच में पड़ जाता है कि प्रॉपर्टी का हिस्सा देना पड़ेगा, जिसे देखकर ली क्विन उसे गुस्सा करते हुए कहने लगती है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी सारे शेयर्स लेकर भाग जाऊंगी? तुम तो मुझ पर विश्वास ही नहीं करते, मुझसे प्यार ही नहीं करते। और वहाँ से जाने का नाटक करने लगती है तो जाओ ट्याओ उसे फौरन रोकता है और कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, चलो तुम ही मेरी गारंटर बन जाओ, और उससे साइन ले लेता है। लॉयर उसे डायरी देते हुए कहने लगता है कि अभी तक आपने जितने भी सारे काम किए हैं वह इस डायरी में लिख दीजिए। जिसे सुनकर जाओ ट्याओ हैरानी से उससे कहने लगता है कि हमारी बातें तो सब बेकार ही होती है, वह इसमें लिखने की क्या ज़रूरत है। लॉयर कहने लगता है कि क्या आपको मेरे पर भरोसा नहीं है? मैं जो भी काम कर रहा हूँ आप लोगों की भलाई के लिए ही कर रहा हूँ और आपकी मॉम की वजह से कर रहा हूँ, क्योंकि वह मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज है, वरना मुझे भी ये काम करने का कोई शौक नहीं है। और गुस्सा होने का नाटक करते हुए नकली पेपर उसे दे देता है और कहता है कि तुम इन पेपर्स को फाड़ सकते हो, मैं कोई भी काम नहीं कर रहा हूँ तुम्हारा, और वहाँ से जाने का नाटक करता है। तभी जाओ ट्याओ उसे रोकते हुए पैसे देते हुए कहता है कि सारा काम होने के बाद और भी ज़्यादा तुम्हें पैसे मिलेंगे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम अच्छे से काम करोगे। और लॉयर उसे डायरी दे देता है जिसमें जाओ ट्याओ अपने सारे गुनाह लिख देता है। लॉयर सारा काम कर कर वहाँ से चला जाता है। लॉयर जाकर डॉक्यूमेंट और डायरी शिन को दिखाता है जो रेस्टोरेंट के बाहर ही खड़ी हुई थी। शिन वो देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वांग फेंग से अच्छे से काम करने के लिए कहती है और उसे पैसे देकर वहाँ से भेज देती है। शिन जाओ ट्याओ और लिंग को देखकर कहती है कि ये मोमेंट तुम्हारी ज़िंदगी के आखिरी हैप्पीएस्ट मोमेंट होंगे, और फोटो को जलाकर वहाँ से चली जाती है। तभी जाओ ट्याओ उसे देख लेता है और लिंग क्वी को कहता है कि मैंने अभी शिन यहाँ पर देखी, और फौरन रेस्टोरेंट के बाहर जाकर चेक करता है पर उसे कोई भी नहीं दिखाई देती। तभी लिंग क्वी उसके पास आकर कहती है कि शायद तुम्हारा वहम हो गया होगा। तभी जाओ ट्याओ को कॉल आता है जो उसे बताता है कि जल्दी बिजनेस मीटिंग होने वाली है। मीटिंग रूम में दिखाया जाता है जहाँ पर शिन पहुँच जाती है। उसे देखकर एक आदमी कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो शिन कहने लगती है कि क्यों, मैं अपनी कंपनी में नहीं आ सकती, या तुम सब मिलकर मेरे पीठ पीछे कुछ और ही काम कर रहे हो? शेयर होल्डर कहने लगता है कि आप भी क्या मजाक कर रहे हैं? तो शिन कहने लगती है कि क्या मैं तुम्हें मजाक में दिख रही हूँ? लगता है मेरे हस्बैंड के साथ तुम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो और मुझे ही साइड कॉर्नर करने की सोच रहे हो। शेयर होल्डर उसे हाँ कह देता है और कहता है कि जब से तुम्हारे डैड की डेथ हुई है तब से तुम ये ऑफिस में नहीं आई हो और जाओ ट्याओ ही ऑफिस को संभाल रहा है, तो हम उसी का साथ देंगे, तुम्हारा साथ क्यों देंगे? तभी दूसरा शेयर होल्डर कहने लगता है कि तुम्हारी इस ऑफिस में कोई भी जगह नहीं है, तुम अपने बचे खुचे शेयर्स भी जाओ ट्याओ को दे दो। टेंशन कहने लगती है कि तुम लोग कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो, तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। तभी शेयर होल्डर कहता है कि तुम्हारे पास शेयर्स ही कितने हैं, तुम क्या बिगाड़ लोगी हमारा? तो शिन लॉयर वांग फेंग को बुलाती है जो उन दोनों के सारे काले चिट्ठे उसके सामने रख देते हैं और उन्हें बताते हैं कि 2 साल पहले तुमने कंपनी के सीक्रेट्स लीक किए थे और कंपनी के साथ फ्रॉड किया था, जिसकी वजह से तुम्हें 15 साल की सज़ा हो सकती है। और वह डॉक्यूमेंट भी दिखाती है जहां पर शिन के शेयर सबसे ज़्यादा थे, जिसे देखकर दोनों ही लोग बौखला जाते हैं और शिन से माफ़ी मांगने लगते हैं।
शिन उनसे कहने लगती है कि तुम चुपचाप अपने सारे शेयर्स मेरे नाम कर दो, जिसे सुनकर वह लोग कहने लगते हैं कि हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे, चाहे हमें जेल जाना पड़े। शिन कहने लगती है कि सिर्फ जेल की बात नहीं है, जो भी हमारी कंपनी का नुकसान हुआ है मैं उसका 10 गुना कंपनसेशन तुमसे मांगूंगी और तुम्हारी फैमिली पूरा कर्जे में आ जाएगी और पूरी टूट जाएगी। जिसे सुनकर आदमी डर जाते हैं। शिन उससे कहने लगती है कि तुम एक बार फिर सोच लो, चुपचाप अपने शेयर्स मुझे दे दो, वरना अपनी फैमिली को टूटते हुए देखना। और अपने आदमियों को कहकर उन दोनों को वहां से भिजवा देती है। सभी लोग शिन से डरने लगते हैं और उससे माफी मांगते हुए उसे चेयरमैन बना देते हैं। शिन कहती है कि जो मैं कहूँगी तुम्हें वही करना होगा। सभी लोग मान जाते हैं तो शिन कहने लगती है कि तुम लोगों को जाओ टाओ के सामने नाटक करना होगा और उसे यकीन दिलाना होगा कि यह कंपनी उसी की है, और वहां से चली जाती है। फिर दिखाया जाता है जाओटिंग मीटिंग रूम में पहुंचता है और सभी लोग उसे वैसे ही ट्रीट करते हैं कि वही प्रेसिडेंट बनेगा। जिसे सुनकर जाओटाओ खुश हो जाता है और कहने लगता है कि आप लोगों की दया से मैं जल्द ही चेयरमैन बनूंगा और इससे आप सभी को फायदा होगा। सभी शेयर होल्डर वहां से चले जाते हैं। जाओटाओ सोचने लगता है कि जल्दी ये पूरी कंपनी मेरी हो जाएगी। ली क्विन जाओटाओ से कहने लगती है कि तुमने आज ही उसे कंपनी से बाहर क्यों नहीं कर दिया। तो जाओटाओ कहता है कि वह बहुत ज्यादा चालाक है, हमें सब्र से काम लेना होगा और मैं अचानक से उससे सब कुछ छीन लूंगा। हम जल्दीबाजी करके सब कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिसे सुनकर ली क्विन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। बाहर से शिन ये सब सुन रही थी। जाओ और शिन दोनों ही लवली कपल बनने का नाटक कर रहे थे और डिनर कर रहे थे। जाओ शिन से कहने लगता है कि कल शेयर होल्डर मीटिंग है और तुम हमारे साथ चलोगी। तो शिन कहने लगती है कि इतने सालों से मैं कंपनी नहीं देख रही हूँ, तो अचानक से मैं शेयर होल्डर मीटिंग में क्या करूँगी। तो जाओ कहने लगता है कि वह शेयर होल्डर की डिमांड है, हम उन्हें अपसेट नहीं कर सकते, तो तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। तो शिन मान जाती है। जाओ और शिन ऑफिस पहुंचते हैं तो जाओ उससे कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें पसंद आएगा। जाओ शिन को मीटिंग रूम में ले जाता है। जैसे ही शिन ली क्विन को देखती है वह तो हैरान हो जाती है और जाओ से कहने लगती है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है, तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे साथ अच्छे से रहोगे और अपनी जिंदगी बिताओगे। तो जाओ ली क्विन के पास जाता है और कहता है कि एक पागल ही होगा जो इस बातों पर विश्वास करेगा। अब तुम्हारी ये कंपनी मेरी हो गई है और मैं इसका चेयरमैन बनने वाला हूँ। मैं तुम्हें ये सब दिखाना चाहता था। जिसे सुनकर शिन बौखला जाती है और कहने लगती है कि ये मेरे डैड की कंपनी है, आप लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, और सारे शेयर होल्डर्स को बोलने लगती है। तभी एक शेयर होल्डर कहता है जाओ टाओ ने इस कंपनी को कितना ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया है और हमें भी, हम लोग तो इसे ही सपोर्ट करेंगे और ये ही चेयरमैन बनेगा, ये फाइनल हो चुका है। और जाओ टाओ को पेपर्स देता है। जाओ टाओ मुस्कुराते हुए पेपर्स साइन कर देता है और कहता है आज से तुम्हारे सारे शेयर्स और प्रॉपर्टी मेरी हुई। शिन चिल्लाती हुई कहने लगती है कि तुम लोग मुझे ऐसे धोखा नहीं दे सकते। जाओ सिक्योरिटी गार्ड को आवाज लगाता है कि ये यहाँ पर हंगामा मचा रही है, इसे यहाँ से बाहर फेंको, पर सिक्योरिटी गार्ड नहीं आता। जिसे देखकर जाओ टाओ हैरान हो जाता है। तभी बॉडीगार्ड्स भी शिन को छोड़ देते हैं। जाओ टाओ ये देखकर कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात को ना मानने की, मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। तभी शेयर होल्डर जाओ को पकड़ लेता है। वह तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। शिन अपनी प्रेसिडेंट की चेयर पर आ जाती है और सभी लोग उसे ग्रीट करते हैं। जाओ सभी को कहने लगता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारा चेयरमैन हूँ, मैं तुम सभी को फायर कर दूंगा। जिसे शिन चिढ़ाती हुई कहती है तुम ट्राई क्यों नहीं करते। तो जाओ सबको फायर करने लगता है, जिसे सभी लोग हंसने लगते हैं। जिसे देखकर जाओ कहने लगता है कि मैंने अभी ये एग्रीमेंट साइन किया है। तो शिन कहती है कि क्यों ना तुम खुद ही चेक कर लो तुमने कैसा एग्रीमेंट साइन किया है। जाओ चेक करता है तो वह हाउस एग्रीमेंट था, उसे अपने घर से भी बाहर निकाल दिया गया था। जो देखकर जाओ तो पागल हो जाता है और कहने लगता है कि तुमने मुझसे धोखा किया। तो शिन कहती है कि धोखा तो तुम लोगों ने मुझसे किया है, मैंने सिर्फ जैसे को तैसा दिया है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस कंपनी के लायक हो। जाओ कहने लगता है कि मेरे पास अभी भी तुम्हारे शेयर्स हैं। जिसे सुनकर शिन कहने लगती है कि क्या तुम श्योर हो तुम्हारे पास मेरे शेयर्स हैं, और लॉयर को बुलाती है। जाओ फॉरेन लॉयर के पास जाकर डॉक्यूमेंट लेता है और कहता है कि देखो हमने शेयर्स एग्रीमेंट साइन किए हैं, और शिन को दिखाता है। जिसे देखकर शिन हंसते हुए कहती है पहले तुम पढ़ तो लो ये शेयर्स किसके नाम है। जाओ फॉरेन एग्रीमेंट पढ़ता है जिसमें सारी प्रॉपर्टीज और शेयर्स शिन के नाम हो चुकी थी। जिसे देखकर वह तो हैरान हो जाता है।
मेरी मॉम मुझे धोखा नहीं दे सकती, जिसे देखकर शिन हंसते हुए कहती है, क्या तुम उसी फोन कॉल की बात कर रहे हो जो तुम्हारी मॉम के फ्यूनरल के दिन आया था? जिसे सुनकर जाओ हैरानी से उससे कहता है कि तुम्हें कैसे पता? तो शिन हैकर को बुलाती है जो एआई टूल की मदद से जाओ टाओ को जाओ क्यू की आवाज निकाल कर दिखाता है, जिसे देखकर जाओ बौखला जाता है कि तुमने मुझसे धोखा किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी बॉडीगार्ड उसे पकड़ लेते हैं। शिन कहने लगती है कि अभी एक चीज तो बाकी रह गई, क्या तुम्हें पता है कि तुमने दूसरे कौन से डॉक्यूमेंट साइन किए? और उसे दूसरे डॉक्यूमेंट पढ़ने के लिए देती है। जाओ टाओ फौरन उसे खोलकर पढ़ता है, जिसमें लिखा हुआ था कि अब टैंग फैमिली का जो भी कर्जा है वह सारा जाओ टाओ चुकाएगा, जिसे देखकर जाओ टाओ हैरान हो जाता है और पेपर्स को फाड़ देता है और कहता है कि अब तो पेपर्स फट गए हैं, अब मैं कभी भी नहीं मानूंगा कि मैंने इस पर साइन किया था। तो शिन उसे बताती है कि पेपर्स ऑलरेडी कोर्ट में जमा हो चुके हैं प्रोसीजर के लिए, जिसे सुनकर जाओ पागल हो जाता है। ली क्विन खींचकर जाओ को थप्पड़ मार देती है और कहने लगती है कि तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो, डफर हो, अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा। जाओ कहता है कि तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना? ली क्विन कहती है कि कौन सा प्यार, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है तो प्यार भी खत्म हो गया, मैं इसलिए तुम्हारे साथ थी क्योंकि तुम्हारे पास पैसे थे, अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो मैं भी जा रही हूँ, और वहाँ से जाने लगती है। शिन उसे रोकती है और कहती है कि तुम कहाँ चली, तुमने भी तो पेपर साइन किए थे ना, तो अब जो भी तुम्हारे पास है वह सब मेरा हुआ और तुम्हें भी कर्जा चुकाना है, जिसे सुनकर जाओ हंसने लगता है। तभी वहाँ पर कर्जा वसूली वाले आ जाते हैं और उनसे पैसे मांगने लगते हैं। दोनों बताते हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं है, जिसे सुनकर आदमी भड़कता हुआ कहता है, लगता है तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगे, हमें दूसरे रास्ते भी पता है पैसे वसूलने के, और उन लोगों को पकड़ लेते हैं। जाओ टाओ और ली क्विन शिन से माफी मांगते हुए बचाने के लिए कहने लगते हैं। ली क्विन कहने लगती है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, मैं यहाँ से दूर चली जाऊंगी, मुझे जाने दो। शिन कहती है कि तुम्हारी ही दया से मैं किसी भी आदमी पर भरोसा नहीं कर पाऊंगी, मैं उन लोगों को कभी भी माफ नहीं करूंगी जिसने मुझे धोखा दिया है, तो सजा के हकदार सभी बनते हैं। वह लोग उन दोनों को ले जाते हैं। शिन दोबारा से अपनी बिजनेस चलाना स्टार्ट करती है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख के बताइएगा कि पूरी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी और शिन का किरदार आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।